अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, जिसकी क्वेश्चन स्टेटमेंट है फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y। यानी हमें नीचे दिए गए सवालात में से x और y की कीमत मालूम करनी है। इस सवाल को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पार्ट 1, 2 और 5 वो हैं जिनमें हम डायरेक्ट कंपैरिजन करके आंसर लाएंगे, जबकि पार्ट 3 और 4 में पहले हमें थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी और फिर कंपैरिजन होगा। पहली किस्म के सवालात में से पार्ट 1 को देखिए। 2x + 5 + y - 3 टाइम्स आयोटा इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। अगर आप इस सवाल पर गौर करें तो बराबर के दोनों तरफ एक पैटर्न नजर आएगा। बराबर के बाएं तरफ पहली ब्रैकेट के अंदर जो रकम है वो आयोटा के बगैर है। इसी तरह बराबर के दाईं तरफ 1 वो भी आयोटा के बगैर है। यानी ये दोनों हमारे रियल पार्ट्स हैं। इसी तरह बराबर के बाएं तरफ दूसरी रकम आयोटा वाली रकम है और बराबर के दाईं तरफ भी 2 आयोटा मौजूद है। तो ये हमारे इमेजिनरी पार्ट्स हैं। अब हम इनका कंपैरिजन करेंगे, यानी आयोटा के बगैर वाली रकम को आयोटा के बगैर वाली रकम के बराबर रखेंगे और आयोटा वाली रकम को आयोटा वाली के बराबर। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। पहली इक्वेशन बनेगी 2x + 5 = 1 और दूसरी इक्वेशन बनेगी y - 3 = 2। पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमारा मकसद x को अकेला करना है। +5 बराबर की दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा 2x = 1 - 5, यानी 2x = -4। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो x = -4 डिवाइडेड बाई 2 हल होकर हमारे पास x की वैल्यू -2 आ जाएगी। इसी तरह दूसरी इक्वेशन को देखें, y - 3 = 2। यहाँ y के साथ 3 माइनस हो रहा है। जब उसे बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो ये बनेगा y = 2 + 3। इनको जमा करने से हमारे पास y की वैल्यू 5 आ जाएगी। यूं हमने कंपैरिजन के थ्रू दोनों वैल्यूज मालूम कर ली। अब अगले पार्ट नंबर 2 को देखिए। 3x + 2 माइनस ब्रैकेट ओपन 4 - y ब्रैकेट क्लोज टाइम्स आयोटा इज इक्वल 5 + 3 आयोटा। ये सवाल भी पिछले सवाल जैसा ही हल होगा, यानी पहले हमने कंपैरिजन करना है रियल पार्ट को रियल से और फिर इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से। रियल को रियल से कंपैरिजन करें तो हमारे पास आता है 3x + 2 = 5। और इसी तरह जब इमेजिनरी पार्ट्स का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ एक बात याद रखें कि हमें आयोटा नहीं लिखना, क्योंकि हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट्स यानी आयोटा के साथियों का मवाजना कर रहे हैं। दूसरी अहम बात ये कि ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है वो भी लिखना है। तो ये बनेगा माइनस ब्रैकेट ओपन 4 - y ब्रैकेट क्लोज = 3। अब रियल पार्ट की जो इक्वेशन बनी है उसमें से x मालूम करते हैं। 3x को इधर ही रहने दें और जो +2 है उसे बराबर के दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये माइनस हो जाएगा। यूं ये बनेगा 3x = 5 - 2। 5 - 2 को सॉल्व करें तो 3 आएगा। अब x के साथ जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उसे जब बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो 3 डिवाइडेड बाई 3 हल होकर 1 आएगा और इस तरह हमारे पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इमेजिनरी पार्ट वाली इक्वेशन को सॉल्व करके y निकालते हैं। यहाँ पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है उसे अंदर दोनों रकमों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा -4 + y। क्योंकि माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस हो जाता है। तो हमारे पास इक्वेशन बनी -4 + y = 3। अगले स्टेप में जो -4 है उसे बराबर के दूसरी तरफ 3 के पास ले जाएं तो वो +4 हो जाएगा। यूं ये बनेगा
y is equal 3 plus 4। जब इसे जमा करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा y is equal 7। अब जरा पार्ट नंबर 5 को देखिए। ब्रैकेट ओपन 3x minus 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट ओपन 2y minus 3 ब्रैकेट क्लोज टाइम्स आयोटा इज इक्वल 8 plus 7 आयोटा। पहले की तरह यहां भी हम रियल पार्ट को रियल के बराबर रखेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। रियल पार्ट बनेगा 3x minus 1 is equal 8 और इमेजिनरी पार्ट बनेगा 2y minus 3 is equal 7। अब इन दोनों इक्वेशंस को बारी बारी सॉल्व करते हैं। पहले रियल पार्ट की इक्वेशन देखते हैं। 3x minus 1 is equal 8। 3x के साथ जो -1 है उसे बराबर के दूसरी तरफ 8 के पास भेजेंगे तो वो +1 बन जाएगा, तो हमारे पास आएगा 3x is equal 8 plus 1। अगले स्टेप में 8 plus 1 हल होकर 9 बनेगा। अब x के साथ जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उसे जब बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो 9 डिवाइडेड बाई 3 हल होकर हमारे पास x की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसी तरह अब इमेजिनरी पार्ट से y निकालते हैं। इक्वेशन है 2y minus 3 is equal 7। यहाँ 2y के साथ 3 माइनस हो रहा है, जब इसे बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो रकम कुछ यूं बनेगी 2y is equal 7 plus 3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 7 plus 3 10 आएगा। अगले स्टेप में y के साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो बराबर के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 हल होकर हमारे पास y की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब हम इन सवालों की दूसरी किस्म की तरफ चलते हैं। जैसे पार्ट नंबर 3 है ब्रैकेट ओपन 2 प्लस आयोटा ब्रैकेट क्लोज टाइम्स x प्लस ब्रैकेट ओपन 1 minus 2 आयोटा ब्रैकेट क्लोज टाइम्स y इज इक्वल 3 plus 4 आयोटा। इन सवालों में हम डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ आयोटा की वैल्यूज अभी अलहदा नहीं है, लिहाजा पहले हम इसे इस काबिल बनाएंगे कि कंपैरिजन हो सके। बराबर के बाईं तरफ पहली ब्रैकेट के साथ जो x है उसे अंदर 2 और आयोटा के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा 2x प्लस x आयोटा। इसी तरह दूसरी ब्रैकेट के साथ जो y है उसे भी बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, तो बनेगा y माइनस 2y आयोटा। बराबर के दाईं तरफ वाली रकम 3 प्लस 4 आयोटा को वैसे ही रहने देंगे। अब हमारे पास सिचुएशन है 2x प्लस x आयोटा प्लस y माइनस 2y आयोटा। अगले स्टेप में हम आयोटा वाली वैल्यूज को एक तरफ और बगैर आयोटा वाली रकमों को एक तरफ कर लेंगे, यानी ब्रैकेट ओपन 2x प्लस y ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट ओपन x माइनस 2y ब्रैकेट क्लोज टाइम्स आयोटा। अब ये बिल्कुल पिछले सवालों जैसी शक्ल बन गई है जहां से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन करने पर हमारे पास दो इक्वेशंस बनेंगे। पहली इक्वेशन रियल पार्ट 2x प्लस y इज इक्वल 3, इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन इमेजिनरी पार्ट x माइनस 2y इज इक्वल 4, इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हल करने के लिए हमें किसी एक वैल्यू x या y को कैंसिल करना होगा। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में देखें तो वहां माइनस 2y है, लेकिन इक्वेशन नंबर 1 में सिर्फ y है। इनको बराबर करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 को पूरे तौर पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वहां भी 2y आ जाए। मल्टीप्लाई करने के बाद वो बन जाएगी 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में प्लस यानी जमा करेंगे। प्लस करने से प्लस 2y
और -2y आपस में कट जाएंगे। पीछे बचेगा 4x प्लस x यानी 5x और दूसरी तरफ 6 प्लस 4 यानी 10। तो सिचुएशन बनी 5x इज इक्वल टू 10। अब 5 को दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हम x की इस कीमत 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस y इज इक्वल टू 3 यानी 4 प्लस y इज इक्वल टू 3। प्लस 4 जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यूं y इज इक्वल टू 3 माइनस 4 हल होकर हमारे पास y का फाइनल आंसर -1 आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 4 को देखें। 1 माइनस आयोटा टाइम्स x प्लस 2 प्लस आयोटा टाइम्स y इज इक्वल 4 माइनस आयोटा। पिछले सवाल की तरह यहाँ भी हम x को ब्रैकेट के अंदर 1 और माइनस आयोटा के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस x आयोटा। इसी तरह y को भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बनेगा 2y प्लस y आयोटा। बराबर के दाईं तरफ वाली रकम 4 माइनस आयोटा अपनी जगह वैसे ही नीचे आ जाएगी। अब हम इसे तरतीब देंगे यानी आयोटा वाली रकमों को एक तरफ और आयोटा के बगैर वाली रकमों को एक तरफ जमा कर लेंगे तो ये बनेगा ब्रैकेट ओपन x प्लस 2y ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट ओपन माइनस x प्लस y ब्रैकेट क्लोज टाइम्स आयोटा। अब हम रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने से हमारे पास 2 इक्वेशंस बनेंगी। पहली इक्वेशन रियल पार्ट x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन इमेजिनरी पार्ट माइनस x प्लस y इज इक्वल टू -1 इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस पर गौर करें तो यहाँ हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में x प्लस का है और इक्वेशन नंबर 2 में x माइनस का है। लिहाजा हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में प्लस यानी जमा कर देंगे तो x और माइनस x आपस में खत्म हो जाएंगे। अब पीछे बचेगा 2y प्लस y यानी 3y और दूसरी तरफ 4 माइनस 1 करने से 3 आएगा तो सिचुएशन बनी 3y इक्वल्स 3। अब y के साथ जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वो बराबर की दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 3 डिवाइडेड बाई 3 हल होकर y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब x की वैल्यू मालूम करने के लिए हम y की इस कीमत 1 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं तो ये बनेगा x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल्स 4 यानी x प्लस 2 इज इक्वल्स 4। प्लस 2 जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यूं x इज इक्वल्स 4 माइनस 2 हल होकर हमारे पास x की फाइनल वैल्यू 2 आ जाएगी। ये कुछ सवालात अब आपके लिए हैं जिन्हें आपने खुद हल करना है। इन्हें हल करें और कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या आपने इन्हें मुकम्मल कर लिया है। अगर इस वीडियो ने आपकी पढ़ाई में मदद की है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि दूसरे भी इससे फायदा उठा सकें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी कामयाबी का ये सफर यूं ही जारी रहे।